शॉर्ट टॉपिक की बात करते हैं जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी नीट में आया हुआ था जिसका नाम है क्या, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन बहुत ही इजी वे में हम देखेंगे इसको लॉजिक के साथ, किसके एग्जांपल भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में प्लेसेंटेशन बोलते किसको है, तो आप बोलिए देखिए कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, ठीक, इन ओवरी आप बोल सकते हो ना इसको, किसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं कि कैसा ओव्यूल का अरेंजमेंट है, उसी को आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटेशन। जब आप ओवरी का सेक्शन कट करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि किस तरह के अरेंजमेंट है, जो कभी कभी होता है कि प्लेसेंटा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्लेसेंटेशन बेसिकली है। तो पहला हम बात करते हैं मार्जिनल, ठीक, अभी मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा। फिर हम बात करते हैं पैराइटल, ठीक, मार्जिनल, पैराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ये बेसिकली 5 तरह के प्लेसेंटेशन हैं जो हमारी बुक में है, नीट के लिए है। मार्जिनल देखिए आराम से समझिए, एम से क्या होगा, मार्जिनल। तो मैं इस एम से हुआ मार्जिनल, तो मैंने इस एम को माना कि ये क्या है, मटर, ठीक। तो इसका मतलब ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें होगा, मटर में होगा। मटर मतलब पी में। कैसे होता है, ये मार्जिन पे लगे होते हैं, ऐसे हो गया, ठीक, आराम से समझिए। अब आता है पैराइटल। पैराइटल तो इसका लॉजिक है पाम, इसको लॉजिक है मतलब ये होंगे कहां, पेरीफेरी पे। इसका मतलब ये जितने भी ओव्यूल्स आपको दिखेंगे वो कहां दिखेंगे, ऐसे आपको दिखेंगे, पेरीफेरी पे दिखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें होगी। तो इस पाम, पी से क्या होगा, पैराइटल, ए से क्या होगा, आर्जीमोन, ठीक, और एम से तुम्हारा क्या होगा, मस्टर्ड, ठीक, ये हो गए। अब इसी में क्या होता है ऐसे फॉल्स सेप्टा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है। फॉल्स सेप्टा दैट इज कॉल्ड रेप्लम, ये मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेप्लम। फॉल्स सेप्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इवन नीट, बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कल को ये पूछता है कि फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन अकर इन अ प्लेसेंटेशन, देन यू विल कॉल्ड पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो पैराइटल प्लेसेंटेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, फॉल्स सेप्टा का, दैट इज कॉल्ड रेप्लम। एंड द एग्जांपल ऑफ द parietal presentation is argemone and mustard. I am taking the example only which are given in NCERT. Okay, तो first presentation is, our presentation is marginal, that is called M से marginal, M मटर, मटर को इंग्लिश में क्या होंगे, P, इसका मतलब वो क्या होंगे, मार्जिन्स पे लगे होंगे। Then parietal presentation, the logic is palm, P represent parietal, A means argemone, M means mustard, and there is formation of the false septa, that is called replum. मैंने वहां डायग्राम बना भी दिया है, देखिए आराम से। अब एक्साइल, ठीक, एक्साइल प्रेजेंटेशन मतलब एक्सिस पे होगा ये। तो इसका लॉजिक हमारा है टॉक, ठीक। तो इस टी से होगा टोमेटो, ए से होगा एक्साइल जो हम जिसके बारे में पढ़े, एल से होगा लेमन, और सी से होगा चाइना रोज, ठीक, जो बुक में दिए हुए हैं बस उसी को देख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड टॉप। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये आपके प्लेसेंटा बन गए और प्लेसेंटा की ये है। तो जो सेंटर से निकले और जिनके पास प्लेसेंटा हो, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक्यूल्स बन जाएंगे। तो एक्साइल का जो हमारा लॉजिक है, लॉजिक का नाम है क्या, टॉक, उसका लॉजिक है। टी से क्या होगा, टोमेटो होगा, ए से होगा एक्साइल, एल से होगा लेमन, और सी से क्या होगा, चाइना होगा। इसका मतलब ये जो ऑल 3 एग्जांपल ऑफ द एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट फ्री सेंट्रल का लॉजिक देखिए, बहुत बढ़िया लॉजिक है। पी डी एफ, पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिमरोज को, ठीक। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायंथस। और एफ का मतलब क्या होगा, फ्री सेंट्रल। इसका मतलब हुआ कि जो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है वो किसमें होगा, प्रिमरोज एंड
डायंथस में आपको कुछ नहीं करना है, आप सेंटर से ओव्यूल को लगा दो, ना किसी तरह का सेप्टा होगा ना प्लेसेंटा होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन को। एग्जांपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली उसी से तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बेसल, बेसल का होता है बीएमएस, ठीक। तो इस बी से क्या होगा, बी से होगा बेसल होगा, ठीक। बी से तुम्हारा क्या होगा, बेसल होगा। तो बेसल बेसल पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम इसको बेसल को ऊपर से देखेंगे। तो हमारा क्या हुआ कि मार्जिनल में क्या हुआ, मटर हुआ, जो पी में प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एम से मार्जिनल, एम से मटर। पी से क्या होगा, पैराइटल प्रेजेंटेशन, जिसका लॉजिक क्या है, पाम है, ठीक। पी से पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराइटल प्रेजेंटेशन को। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर्जिमोन को। एम किसको, मस्टर्ड को। और इसी में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। फिर हमारा थर्ड वन है एक्साइल प्रेजेंटेशन, जिसका लॉजिक हमारा क्या है, टॉक है। टी मींस क्या होगा, टी मींस टोमेटो, A means exile, L means lemon और C means China rose. Okay. Then आपका जो फोर्थ वन है that is called free central, उसका जो लॉजिक है, उसका लॉजिक है पीडीएफ, बहुत अच्छा लॉजिक है। तो P रिप्रेजेंट करेगा प्रिमरोज को, D डायंथस को और F फ्री सेंट्रल को। इस तरह के, इसमें कोई सेंटर नहीं होता, बस ओव्यूल्स कहां होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो जो हमारा लास्ट वन है, जो हमारा लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड बेसल। बेसल, तो इसका लॉजिक क्या है, बीएमएस है। तो बी किस में को रिप्रेजेंट करता है, बेसल प्रेजेंटेशन को। एम, एम किसका होगा, मैरीगोल्ड। और एस का मतलब होगा सनफ्लावर, ठीक। आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये तुम्हारा वो है, उसके अंदर ये सिंगल ओव्यूल होगा। बेस पे लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा।